हेलो, डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स के अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस क्या होता है? पहली बात, फंक्शनल ग्रुप दोनों में OH है, तो अल्कोहल में OH किससे लगा होगा? अल्काइल ग्रुप से या किसी भी नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड से। और इसमें किस में लगा होगा? दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अल्कोहल में भी फिनोल में भी। बॉइलिंग पॉइंट जनरली लोअर देन फिनोल, क्योंकि फिनोल का मास ज्यादा है। अब ये कहां तक बात सच है? फॉर लोअर अल्कोहल्स। अगर हम मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की बात करें तो उनका मास कम है। फिनोल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड। फिनोल में 6 कार्बन है, उसका मास ज्यादा है। तो इस वजह से मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। बाकी जो है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट इससे बढ़ जाएगी। एसिडिटी की बात करें तो अल्कोहल थोड़ा वीक एसिड होते हैं एज कंपेयर टू फिनोल, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि अगर हम अल्को ऑक्साइड आयन को स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं फिनॉक्साइड आयन में, इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है। इसका जो पीके वैल्यू है वो कितना होता है? अराउंड इक्वल टू और ग्रेटर देन 15। इसका क्या होता है? इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 होता है। तो पीके किसका कम है? फिनोल का। तो फिनोल ज्यादा स्ट्रांग एसिड होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए, जो छोटे अल्कोहल हैं, लोअर अल्कोहल, लोअर की बात करें तो मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, दे आर मिसिबल इन वाटर। अब एक टर्म होती है मिसिबल, इसका मतलब होता है कि सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जितना मर्जी है पानी में डाल लें, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, लिमिटलेस सॉल्युबिलिटी होगी। वरना सॉल्युबिलिटी की एक लिमिट होती है कि इतने मिलीलीटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, पर मिसिबल का मतलब होता है कि सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन। अच्छा, उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी लोअर इन कोल्ड वाटर होती है। हमने पढ़ा था कि अबो 63.5 या 62.5, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, इसके ऊपर जो है आपका फिनोल जो है अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की तरह पानी में मिसिबल होगा। एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, ये नॉन एरोमेटिक होते हैं, ये क्या होते हैं? एरोमेटिक। ठीक है, ये सिंपल सी बातें थी। उसके बाद क्या चीज है? यूजेस की बात करें अगर, इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक जरासीम मारने के लिए, डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, एंटीसेप्टिक सोप बनते हैं इससे। उसके बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक कौन सा बनता है इससे? क्या नाम है? बेकलाइट। बेकलाइट प्लास्टिक इससे बनता है। ऑइंटमेंट्स, एंटीसेप्टिक जो मरहम होते हैं जख्म को लगाने के लिए, लोजेंजेस और इसको एंड गार्गिल्स, गरारा करने वाली दवाएं। अगर गला खराब हो जाता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए इसको हम यूज करते हैं। इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करें तो पिक्रिक एसिड मिलेगा। फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर होता है, इट इज यूज एज इंक प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं, इसको भी हटाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज गया कि अल्कोहल और फिनोल को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट कौन सी है? पहली 2 टेस्ट जो है वो अल्कोहल के लिए हैं। ठीक है, अल्कोहल के लिए हैं। तो अल्कोहल 2 टेस्ट देता है। अगर आप किसी भी अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम एक एक्टिव मेटल होता है जो क्या करेगा? अल्कोहल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड लिखा है इधर, अल्कोहल की टेस्ट है, तो इधर क्या आएगा? इथाइल अल्कोहल कर लें तो हमें यहां मिलेगा इथॉक्साइड आएगा। इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इथॉक्साइड जो है उसके साथ क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जल्दी जल्दी बनेगी क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू फिनोल। हाइड्रोजन बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड, सॉरी ब्रिस्क एफर्वेसेंस, यानी बबल्स का जल्दी जल्दी बनना, तो जल्दी जल्दी बबल्स, फिनोल भी रिएक्ट करता है सोडियम से पर उसका रिएक्शन स्लो होगा, तो वहां पे भी बबल्स बनेंगे पर आहिस्ता आहिस्ता। अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तो बबल्स तेज बनेंगे। तो तेज बबल्स बनने में यह जाहिर होता है कि हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास अल्कोहल है। दूसरा रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। आप अगर अल्कोहल को किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें ईस्टर मिलता है। हमें क्या मिलता है? ईस्टर। ईस्टर प्लस क्या मिलता है? वाटर।
तो ईस्टर को जो है एक फ्रूटी स्मेल होती है, बिल्कुल अच्छी आने वाली खुशबू होती है। अगर अल्कोहल की जो अपनी खुशबू है उससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू बन जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास अल्कोहल था, जिसने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन दिया और हमें फ्रूटी स्मेल वाला ईस्टर मिला है। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं, दीज आर द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, नॉट फॉर द फिनोल। फिनोल की भी दो टेस्ट हैं, उस पर आते हैं। तो फिनोल के लिए क्या होता है, पहली जो आप फिनोल को क्या करोगे, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे। जब आप फिनोल को फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, यानी ये एक्वस होना चाहिए पानी में, ठीक है, तो ये +3, ये -1, ये -1, ये +1, ठीक है। होगा क्या, 3 क्लोरीन, इसके 3 6 हैं, देखें 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, 3 HCl, क्या बनेगा, 3 HCl। तो 6 में से 3 हाइड्रोजन गए, 3 इधर आ गए, ठीक है। बाकी क्या बचा, फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड आयरन के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। अब फिनोल जो है वो व्हाइट कलर का होता है अगर प्योर है तो व्हाइट से हमें सॉल्यूशन जो मिलेगी वायलेट पर्पल मिलेगी या ब्लू कलर की सॉल्यूशन मिलेगी। अगर फेरिक क्लोराइड के साथ अल्कोहल है या फिनोल है, अल्कोहल वायलेट कलर की सॉल्यूशन देगा, सॉरी फिनोल देगा, अल्कोहल नहीं देगा तो ये टेस्ट जो है ये फिनोल को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। किसको, फिनोल को। फिनोल किसके साथ, फेरिक क्लोराइड की फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन के साथ क्या देगा, वायलेट कलर और पर्पल कलर देगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा और 3 HCl बनेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, एक और टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये रिएक्शन भी उधर हमने किया था। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है कि हम एक्वस ब्रोमीन, अगर इधर आप CCl4 यूज करेंगे तो ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होगा। तो हमने क्या यूज करना, हमने पढ़ी थी 2 कंडीशंस। आप अगर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं या फिर आप किसकी मौजूदगी में करवाते हैं, वाटर की मौजूदगी में। अगर वाटर की मौजूदगी में कराते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलेगा, ठीक है। तो फिनोल जो है जो व्हाइट कलर का है, सॉरी ये तो व्हाइट का है, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ब्राउन कलर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, व्हाइट में। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल है कि फिनोल है। तो 4 टेस्ट हो गई टोटल। पहली रिएक्शन विद सोडियम, इफरवेसेंस यानी हाइड्रोजन जल्दी जल्दी बबल्स बनाएगा, अल्कोहल मौजूद है। दूसरा था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, आप किसी भी अल्कोहल को किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ईस्टर बनता है, उसकी एक फ्रूटी स्वीट स्मेल होती है, प्लेंट स्मेल होती है, उससे हमें पता चला कि हमारे पास अल्कोहल है। फिर तीसरी टेस्ट थी, हम फिनोल को फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करेंगे, उसमें क्या बनता है, वायलेट कलर बनता है। किसका, फिनॉक्साइड और आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उसका वायलेट कलर होता है, ठीक है। और HCl एज अ साइड प्रोडक्ट बनती है। ये टेस्ट किसके लिए, फिनोल के लिए। उसके बाद जब आप फिनोल को किससे रिएक्ट करवाओगे, ब्रोमीन वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन यूज करोगे तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, व्हाइट कलर। तो हमें व्हाइट प्रिसिपिटेट किसके मिलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। चले उसके बाद है ईथर्स। ईथर क्या होते हैं, देखिए ईथर जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ईथर को क्या कहते हैं, ईथर जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR, ठीक है। देखिए ये वाटर है, ठीक है, क्या करें, -2 हाइड्रोजन करके +2 अल्काइल ग्रुप कर लें, ठीक है। तो ईथर्स को क्या कंसीडर करते हैं कि दे आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। डाई अल्काइल डेरिवेटिव अल्कोहल को कंसीडर करते हैं कि दे आर मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, यानी वाटर का एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यहां पे वाटर के कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, 2, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, ईथर मिलेगा, ROR। तो इसकी डेफिनेशन सिंपली यही है, ईथर्स आर डाई अल्काइल
डेरिवेटिव्स ऑफ ईथर्स आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ किसके किसके वाटर। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, ठीक है। दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल, फिर आपके पास दो अल्कोहल हैं प्यारे बच्चों, जरा गौर से देखना। मिथाइल अल्कोहल, दूसरा मिथाइल अल्कोहल। अगर आप इस रिएक्शन को करना चाहते हैं, यू नीड 140 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट। होगा क्या? वाटर। इधर बच गया मिथॉक्सी, इधर बच गया मिथाइल, तो माइनस क्या होगा? वाटर। प्लस क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर प्रिपेयर करें, डाई इथाइल कोई भी, डाई मिथाइल ईथर, हमें क्या मिलेगा? डाई मिथाइल ईथर मिलेगा, ठीक है। तो ईथर को जो है, ईथर को हम दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली, इट इज कंसीडर्ड एज या दे आर कंसीडर्ड एज व्हाट? डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये वाटर के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करें, उसके बाद क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। या फिर अगर आपके पास दो अल्कोहल मॉलिक्यूल हैं, इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करें? हीट करें। अगर आप 170 पे हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन एक ही अल्कोहल से होगी, हमें इथीन प्लस वाटर मिलेगा। थोड़े कम टेम्परेचर पे अगर आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर निकलेगा, इसी वजह से हम कहते हैं एनहाइड्राइड, यानी दो अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिमूव होगा, तो हमें मिलेगा ई, ठीक है। तो आगे आते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें। ईथर दो टाइप के होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ईथर जो है वो सिंपल और सिमेट्रिकल होते हैं। सिंपल और सिमेट्रिकल, और दूसरे होते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जनरल फार्मूला क्या है? आर ओ आर, आर ओ आर, ठीक है। अगर आप इसको आर डैश करते हैं, इसको आर सिंपल करते हैं, तो अगर आर डैश और आर आर सेम, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, कौन बन जाएगा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का या सिंपल का मतलब ये है कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए। तो डाई मिथाइल, इसके नाम में डाई लगा होगा, दोनों सेम होंगे। डाई मिथाइल ईथर, भाई डाई इथाइल ईथर, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब क्या हो गया? डाई इथाइल ईथर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई? एक आपके पास अल्काइल है, दूसरा आपके पास अगर जो है C6H5 फिनाइल है, तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। इसको हम मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कहेंगे। यानी सिंपल ईथर वो होंगे जिसके दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो। तो डाइफिनाइल ईथर को आप क्या कहेंगे? सिंपल या मिक्स्ड? फिनाइल ऑक्सीजन फिनाइल, ये क्या होगा? सिंपल होगा। ये क्या होगा? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। फॉर द सेम रीजन, अगर आपके पास एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे प्रोपाइल है, क्या कहेंगे? इथाइल, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। तो ये भी क्या है? मिक्स्ड है या अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है कि आपका जो ईथर है वो सिंपल हो सकता है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं, उसको सिंपल और सिमेट्रिकल कहेंगे। या फिर आपका जो मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल क्या होगा कि आपके दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, अगर डिफरेंट हैं तो वो अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है बेटा? क्लियर है जी? मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है बेटा। चलिए भाई, उसके बाद क्या चीज है?
इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला ROR। देखिए इसको एक को R एक को R डैश, अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, कैरेक्टराइज बाय ऑक्सीजन बॉन्डेड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स और एराइल ग्रुप्स, दोनों अल्काइल हो सकता है, एक अल्काइल एक एराइल हो सकता है, दोनों एराइल या दोनों अल्काइल हो सकते हैं, कोई भी। इट हैज लो रिएक्टिविटी एंड कॉमनली यूज्ड एज सॉल्वेंट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस। आप अगर याद करें तो हमने गिरगनार रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमने ईथर सॉल्वेंट यूज की थी। और दूसरा वर्ड रिएक्शन होता है जो इस बुक में नहीं है। वर्ड रिएक्शन में अल्केन बनते हैं, दो अल्काइल हैलाइड को ईथर सॉल्वेंट यूज करके क्या करते हैं, हम कपल करते हैं, यानी बड़े बड़े अल्केन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, असिमेट्रिकल और सिंपल ईथर इज दैट इन विच बोथ ग्रुप्स आर सेम। ये अभी हमने किया। डायथाइल ईथर को सिंस 1847 किसके लिए यूज करते हैं, बेहोश करने के लिए, सर्जरी में, ठीक है। क्यों करते हैं कि इट सप्रेसेस, रिड्यूस करेगा रेस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन एंड प्रोड्यूसेस टेम्पररी लोकल और जनरल एनेस्थीसिया। कि अगर आप किसी पेशेंट का ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप उसको लोकल या जनरल एनेस्थेटिक, जनरल लोकल का मतलब है किसी पर्टिकुलर पार्ट को आप पैरालाइज करें या उसको जो है क्या करें, अनसेंसिटिव बनाएं या अनकॉन्शियस बनाएं, या फिर जनरल यानी पूरी बॉडी को जो है आप बंदे पूरे को जो है सुला दे, तो दोनों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्या होंगे, ये देखें, ये सिमेट्रिकल है कि दोनों मिथाइल है, ये अनसिमेट्रिकल है, एक मिथाइल है, क्या है, मिथाइल, ठीक है। ये सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में देखें जरा क्या है, थोड़ा सा फर्क है कि थोड़ी सी एंगल इनलार्ज हो जाएगी। ये देखिए कंपैरिजन दी हुई है। क्या आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं? देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। वाटर में भी sp3 ऑक्सीजन, ठीक है। अल्कोहल में भी sp3 ऑक्सीजन, फिनोल में भी यही था। ईथर में भी जो है आपका sp3 ऑक्सीजन, ठीक है। एंगल में थोड़ा फर्क आ रहा है कि वाटर में हाइड्रोजन एटम छोटे थे, छोटे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से दूर दूर थे, तो रिपल्सिव फोर्स कम थी, तो एंगल 104 थी। यहां पे एक बड़ा ग्रुप आ गया, एक छोटा ग्रुप, तो थोड़ी रिपल्शन बढ़ गई, तो इस वजह से एंगल जो है थोड़ी लार्ज हो गई। यहाँ पे देखिए दोनों बड़े ग्रुप हैं तो और ज्यादा रिपल्शन होगी। एंगल नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल की एंगल होती है 109, उससे भी बढ़ गई, 110.5 हो गई। और सिंपल आप ये देखें, ये जो कार्बन है कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इसकी क्या होगी, sp3। तो सिंपली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का तो पता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन के पास sp3 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे बनेगा, लीनियर ओवरलैपिंग, ठीक है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है, ऑर्बिटल्स कौन सी इन्वॉल्व है, sp3 इसकी, sp3 ऑक्सीजन की, दोनों की sp3 ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। 2 मेथड दिए हुए हैं, एक तो वही अल्कोहल वाला सीन, दूसरा है विलियम पुट सिंथेसिस। विलियमसन कहें या विलियम पुट कहें, 2 मेथड से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं, सॉरी ईथर को। पहला यह है कि डिहाइड्रेशन करें, तो हमने कहा था कि ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। देखिए एक इथाइल अल्कोहल, इसका OH निकालें, इसका खाली H निकालें, कंसंट्रेशन इधर, सॉरी टेम्परेचर 140 सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हमें डाइथाइल ईथर और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। मेथड ये है कि आप क्या करोगे कि 2 अल्कोहल, यानी अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो रिएक्शन मिक्सचर होना चाहिए 2:1। अच्छा, जब अल्कीन बनता है वहां पे भी एलिमिनेशन होती है, ठीक है। एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन नहीं है, एलिमिनेशन में 2 लगातार कार्बन एटम से 2 एटम रिप्लेस होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम। यहां पे 2 एटम से नहीं, 2 मॉलिक्यूल से 2 ग्रुप गए हैं, तो ये आपका एनहाइड्राइड बन रहा है, ठीक है, डाइथाइल ईथर बनेगा। अगर आप कंडीशन इस तरह से लिखते हो, ठीक है, कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो 1:1 में ये कराओगे, आपको मिलेगा इथीन प्लस वाटर, इथीन प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है।
तो पहला पहला मेथड ये है कि आप क्या करोगे, आप जो है इथाइल अल्कोहल एक्सेस में लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड की उससे हाफ कंसंट्रेशन लोगे, यानी 2:1 दोनों का वॉल्यूम वॉल्यूम रेशो लोगे, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा कम रखोगे, अगर ज्यादा करोगे तो फिर एक ही अल्कोहल से वाटर निकल जाएगा, आपको अल्कीन प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा है और टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, तो फिर दो अल्कोहल मिलके एक वाटर रिलीज करेंगे तो आपको ईथर मिलेगा। कोई शक, कोई सवाल? नेक्स्ट है आपका विलियमपुट मेथड, विलियमसन मेथड। विलियमसन मेथड में क्या होता है कि पहले आप क्या करेंगे कि आप इसको इथाइल अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम इथॉक्साइड, हाइड्रोजन निकल गई। सोडियम इथॉक्साइड को हम किसी भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे, देखें इसका सोडियम, इसका क्लोरीन, ठीक है। तो ये आपस में क्या बनेंगे, NaCl बन गया। रह क्या गया, इधर बचा इथॉक्साइड, इधर बचा इथाइल। इथाइल और इथॉक्साइड आपस में जुड़ जाएंगे तो हमें मिलेगा डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर। इस तरह से ये दो ही रिएक्शंस हैं। तो अगर फील आए तो हम खुद कर लेते हैं दोनों रिएक्शंस को। प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट क्या है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, सॉरी अल्कोहल तो C2H5OH प्लस HOC2H5। कंडीशन बताएं क्या लिखूं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक अल्कोहल से क्या निकला OH, दूसरे से क्या निकला H, बना क्या वाटर, पानी बना, पानी के बाद बना बचा क्या इथाइल, क्या इथॉक्साइड C2H5, यानी हमें क्या मिला डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से दूसरा मेथड विलियमपुट मेथड, विलियम का बेटा विलियमपुट मेथड, विलियमसन मेथड। विलियमसन के बेटे ने क्या किया कि C2H5OH उसको रिएक्ट करवाया सोडियम से, सोडियम ने क्या किया हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, दो दो कर ले तो हमें मिला 2 सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है, ठीक है। इधर क्या बचा ONA, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड उसने रिएक्ट करवाया किससे, इससे, प्लस बताओ क्या बने, सोडियम इसका क्लोरीन इसका, इसको दो को काट दे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना। उसके बाद क्या बचा, इधर इथाइल बचा, इधर इथॉक्साइड, तो C2H5O में मिला डाइइथाइल ईथर, मर इथाइल डाइइथाइल ईथर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से फील आ गई कि होगा कैसे। अच्छा अब रिएक्शंस की बात करते हैं। अब इसके रिएक्शंस जो हैं, ईथर्स हाईली स्टेबल होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, यानी वो किसी से नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर ये दोनों गैस होते हैं, डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर। बाकी डाइइथाइल होगा, इथाइल प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल ब्यूटाइल होगा, डाई ब्यूटाइल, डाई प्रोपाइल, ये सारे लिक्विड होते हैं, ठीक है। सो पहले जो दो मेंबर हैं, एक छोटे से छोटा डाइमिथाइल ईथर, थोड़ा बड़ा एक साइड पे मिथाइल दूसरे साइड पे इथाइल, ये गैस होते हैं। सो डाइमिथाइल ईथर आर गैसेस, हाउएवर हायर मेंबर्स ऑफ द फैमिली एग्जिस्ट इन वोलेटाइल लिक्विड, और ये हाईली वोलेटाइल होते हैं। ईथर्स जो हैं वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, जल्दी इनके वेपर्स निकलते हैं। ये क्या शो करता है कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होती है, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल से क्यों कम होगी, ये हाइड्रोजन बांड नहीं बनाते, ये इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड नहीं होता, हाउएवर दे फॉर्म हाइड्रोजन बांड विथ वाटर,
पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पर आपस में नहीं बनाते। उसके बाद क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर देन अल्कोहल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ईथर सर मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए पुराने बुक में लिखा हुआ था कि जो डाइथाइल ईथर है इट इज कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर, कि आप ईथर को अल्कोहल और वाटर दोनों में, अगर इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व करते हो ईथर को, डाइथाइल ईथर को, या पानी में डिसॉल्व करते हो, दोनों में मिसिबल है, यानी लिमिटलेस सॉल्युबिलिटी होगी। अब रिएक्टिविटी की बात करें कि ये हाईली स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से कह रहा है कि इसको एज अ यूजफुल सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पे या मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट के यूज पे, और एनेस्थेटिक एजेंट, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, अंदर जाके बॉडी में स्टेबल होंगे। रिएक्शन की बात करें, 2 रिएक्शन दिए हुए हैं कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड को लोन पेयर अपना देगा, किसको? हाइड्रोजन को। तो प्रोटोनेशन होगी, ऑक्सोनियम आइन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सोनियम आइन। ये देखें, कोई भी एसिड है आपके पास कंसंट्रेटेड, ये जो लोन पेयर है ये किसको देगा? एसिड को, ठीक है। तो यहां से माइनस हाइड्रोजन हुआ तो ये बन जाएगा नेगेटिव आइन, ठीक है। नेगेटिव आइन बन जाएगा तो इस पे एक हाइड्रोजन लग गया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी ऑक्सीजन पे, इसको कहेंगे हम ऑक्सोनियम आइन, ऑक्सोनियम आइन। उसके बाद ये कॉन्जुगेटेड बेस। अगर आपका ये जो एसिड है वो कंसंट्रेटेड है तो आगे रिएक्शन नहीं होगा और पीछे भी नहीं जाएगा, ये ऑक्सोनियम आइन स्टेबल होगा, ठीक है। फॉर द सेम रीजन अगर कंसंट्रेटेड HCl है तो वही रिएक्शन होगा कि एक लोन पेयर ऑक्सीजन किसको देगा? इसको, ठीक है। बाकी क्या रहेगा? क्लोराइड आइन। तो हमें ऑक्सोनियम आइन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे कुछ नहीं होता, इस पे कोई चार्ज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया है ये क्यों दिया हुआ? अच्छा, ये R डैश है, ठीक है, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप में अल्काइल ग्रुप कौन से हैं, तो उसको ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, इन्होंने नेगेटिव चार्ज दी है। तो ये जैसे ही इसकी प्रोटोनेशन होगी तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि आगे रिएक्शन नहीं होगा अगर कंसंट्रेटेड एसिड है। अगर आप डाइल्यूट एसिड यूज करोगे तो रिएक्शन पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। रिएक्शन इधर ही पूरा है, रिएक्शन किधर जाएगा? पीछे जाएगा, ठीक है, पीछे जाएगा। ये बनाएगा, क्यों बनाएगा? कि वाटर जो है इसकी जो एसिडिटी है वो ईथर से ज्यादा होती है। अब देखिए ईथर में कोई भी हाइड्रोजन आयनाइजेबल है ही नहीं, तो ये अगर स्ट्रांग क्या होगा? अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगी, वाटर ज्यादा होगा तो वाटर इसके साथ मिलके रिएक्शन को किधर ले जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब देखें इस बुक में और कुछ नहीं है तो हम एक रिएक्शन पुराने बुक का कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के यूजेस की बात करें, ईथर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्स। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये सॉल्वेंट है, इससे कोई वैक्स मैन्युफैक्चर नहीं होता। तो आप इनको डिजॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लैंग्वेज मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि बुक जो है वो उसको प्रूफ रीडिंग नहीं की हुई शायद। तो ये सॉल्वेंट है, किसके लिए सॉल्वेंट यूज करते हैं? नॉट फॉर द मैन्युफैक्चर, इनको डिजॉल्व करने के लिए, वैक्स को, गम्स को, रेजिन्स को, ऑयल इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, इनके लिए एक अच्छी सॉल्वेंट। फैट वगैरह इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। डाइथाइल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन वर्स रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ गिलगनाट रिएजेंट। ये इधर ही पूरा हो गया। मैं एक रिएक्शन सिर्फ आपको करके दूं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, थोड़ा सा गौर करना बेटा। C2H5O C2H5, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और हाइड्रोजन आयोडाइड। ब्लड को जरा देखो, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, ये इसको लोन पेयर दे, ये इसको ये दे। हमें क्या मिला? हमें मिला C2H5OH C2H5। अगेन क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, ठीक है, तो इस पे कौन सी चार्ज लगेगी? पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। क्या होगा? ये होगा कि अगर आयोडीन जो है, आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे तो हमें 2 चीजें मिलेंगी। हमें मिलेगा एक इथाइल अल्कोहल, दूसरा मिलेगा हमें इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। एक इथाइल अल्कोहल मिलेगा, दूसरा इथाइल आयोडाइड। ये जो इथाइल अल्कोहल बना है ये अनरिएक्टेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ देखें क्या बनाएगा। सॉरी, ये क्या बनाएगा? आयोडीन जो है इसको पूरे OH को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, ठीक है। आयोडीन इसको रिप्लेस करेगा तो हमें मिलेगा इथाइल आयोडाइड प्लस पानी, प्लस क्या मिलेगा? पानी,
ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, अगर ओवरऑल मैं रिएक्शन लिखूं तो क्या होगा कि डाई इथाइल ईथर कितने हाइड्रोजन आयोडाइड यूज किए हमने? दो। प्रोडक्ट क्या बनेगी? 2 इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर। ओवरऑल रिएक्शन ये है, होगा इस तरह से। तो ये एक ही रिएक्शन था पुराने बुक में, नए में नहीं।